दोस्तों, ईरान ने इजराइल को क्या धमकी दी है? इजराइल ने अब कौन से नए तरीके का इस्तेमाल गजा में लोगों को मारने के लिए करना शुरू कर दिया है? और साथ में अब्बास अरागची ने, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को आखिर क्या ऐसा बोल दिया कि नेतन्याहू बौखला गया है, इजराइल पूरी तरीके से बौखला गया है। और साथ में ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर के ईरान ने अब कौन सी धमकी इजराइल को दे दी है, इसके बारे में बताऊंगा। और इसके अलावा गजा में मरते बच्चों, मरते आम आदमियों पर किस तरीके से इजराइल के सैनिक वहाँ पर रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो तस्वीरें मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूँगा। और साथ में आम नागरिकों को मारने के लिए इजराइल अब किस नए तरीके का इस्तेमाल कर रहा है, सारी खबरें आपको बताने वाला हूं। लेकिन फटाफट तरीके से एक पहली खबर शुरुआत करता हूं कि किस तरीके से ईरान अब दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से हटने वाला नहीं है। न्यूज़ नेशन की एक खबर है, उसके मुताबिक इसमें यह बताया गया कि ईरान ने इजराइल और अमेरिका को ये बात पूरी तरीके से साफ कर दी, स्पष्ट कर दी है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, छोटा सा हिस्सा है। उसने ये बात स्पष्ट कर दी है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा और अगर उसको 24 घंटे का भी वक्त मिल जाए तो वो परमाणु हथियार बना लेगा। ये दावा, ये बात सीधे तौर पर ईरान ने कर दी है। इसका मतलब दोस्तों सीधा सीधा ये हुआ कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने वाला नहीं है। और ये बातें एक बार फिर से क्यों शुरू हुई हैं, उसके पीछे की पृष्ठभूमि मैं बताऊं उससे पहले ईरान के IRGC ने क्या बड़ा हमला नेतन्याहू पर बोला है वो मैं आपको दिखा देता हूं। जरा ये ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें सीधे तौर पर लिखा गया है, मिडिल ईस्टर्न अफेयर्स नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने सीधे तौर पर ईरान के हवाले से वार्न किया है। खामनेई साहब के हवाले से ये खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसी बात कही है जिसमें यह कहा गया है कि इफ़ इजराइल रिज्यूम वॉर अगेंस्ट अस, यानी कि ईरान, वी विल वाइप तेल अवीव ऑफ द मैप दिस टाइम विदाउट एनी हेजिटेशन। सीधे तौर पर दोस्तों इसमें यह बात कह दी गई है कि अगर इस बार इजराइल ईरान के खिलाफ कुछ भी करता है, कुछ भी युद्ध एक बार फिर से अगर वो शुरू करता है, तो इस बार ईरान जो है वो तेल अवीव का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा के रख देगा। इतनी बड़ी धमकी, इतनी बड़ी चेतावनी ईरान की तरफ से, इतने कड़े शब्दों में चेतावनी, इतनी आप ये कह लीजिए मारने की धमकी एक तरीके से ईरान ने पहली बार इजराइल को दी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ईरान अब कितना ताकतवर हो चुका है। और ताकतवर होने का एक और सबूत मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। ईरानियन आर्मी के हवाले से एक बयान जारी किया गया दोस्तों। डेली ईरान न्यूज़ नाम का जो ट्विटर हैंडल है, उसने ईरानियन आर्मी के हवाले से एक खबर प्रकाशित की, एक बयान प्रकाशित किया, जिसमें यह दावा किया गया कि ईरान जो है वो 12 दिन का युद्ध नहीं, वो 10 साल तक इससे ज्यादा बड़ा युद्ध करने में एकदम पूरी तरीके से सफल है, या यूं कहें कि वो कर सकता है, उसके लिए वो एकदम तैयार बैठा हुआ है। ये ट्वीट जरा देखिए, डेली ईरान न्यूज़ ने ट्वीट किया है। ईरानियन आर्मी ने कहा है कि अवर मिलिट्री इक्विपमेंट सस्टेन नो सिग्निफिकेंट डैमेज एंड वी आर रेडी फॉर वॉर दैट लास्ट 10 years। सीधे तौर पर इसमें ये कहा गया है कि वो जो 12 दिन का इजरायली एग्रेशन रहा इजराइल का और अमेरिका का, उसमें उसने कहा कि ईरान के इक्विपमेंट्स को, ईरान के हथियारों को, उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और उसने ये भी सीधे तौर पर ताकीद करा दी कि इस तरीके के छोटे मोटे छोड़िए, हम 10 साल तक के युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यानी कि ये भी अपने आप में एक बड़ी चेतावनी है। और ये सारी चेतावनी आ क्यों रही है ये भी मैं आपको बता दूं। बीते दिन देखिए ये बयान दिया था नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान मस्ट नॉट प्रोड्यूस मिसाइल विद अ रेंज ऑफ मोर देन 480 किलोमीटर। उन्होंने कहा कि 480 किलोमीटर रेंज से ज़्यादा की मिसाइलें ईरान नहीं बना सकता।
ये बात बेंजामिन नेतन्याहू ने कही। ये देखिए, मैं सीधे तौर पर, बड़ा इंटरनेशनल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है उसकी ये खबर है। उसमें उन्होंने ये कहा कि ईरान जो है 480 किलोमीटर रेंज से ज़्यादा की मिसाइल नहीं बना सकता। इस बयान के बाद ईरान की तरफ से दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बयान बताया, जिस तरीके से उसने बताया कि अगर इस बार जरा सा भी गुस्ताखी की तो इस बार अंदर घुस करके मारेंगे और तेल अवीव का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। और इसी बयान के बाद खुल करके दोस्तों, अब्बास अरागची, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, अब्बास अरागची ने सीधे तौर पर एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने क्या कहा, बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने नेतन्याहू की ऐसी तैसी कर दी। मैं पहले पूरा ट्वीट आपको अंग्रेजी में पढ़ के बताता हूं और उसके बाद आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताऊंगा। जल्दी मैं बता देता हूं, क्योंकि आप लोग की शिकायत रहती है कि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए जल्दी बता देता हूं। जिसमें नेतन्याहू बोलते हैं, नेतन्याहू प्लेस विक्ट्री इन गजा ऑलमोस्ट 2 years, the end result military Punjab facing arrest warrant for war crime and 2 lakhs new Hamas facilities। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि गजा में 2 साल से जो कुछ भी इजराइल और नेतन्याहू कर रहा है, उसमें आप देखिए क्या हुआ। मिलिट्री के खिलाफ वॉर क्राइम के आपराधिक मामले चलने लगे और कम तो कुछ नहीं हुआ, खत्म को तो कुछ नहीं हुआ, और हमास के लड़ाकों की संख्या बढ़ करके 2 लाख हो गई। दूसरा, इन ईरान he dreamed that he could erase 40+ years of peaceful nuclear achievement. The end result, every one of the dozen Iranian academics that his mercenaries martyred had trained 100+ capable disciples. They will show Netanyahu what they are capable of। सीधे तौर पर कहा, उन्होंने ईरान पर हमला किया, हमारे वैज्ञानिकों को उन्होंने मारा, लेकिन उनके 100 से ज्यादा सैकड़ों शिष्य जो है आगे का प्रोग्राम बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। यहां भी उसको कुछ नहीं मिला। But his arrogance doesn't stop there. Having miserably failed achieve any of his war aims in Iran, compelled to run to daddy when our powerful missile threatened scared Israel regime site which Netanyahu is still। सीधे तौर पर दोस्तों ये बात इसमें कही गई, और ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद जब युद्ध छिड़ा तो देखिए ईरान ने कैसा घुस करके मारा, तेल अवीव से लेकर के हाइफा तक सब बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, सालों साल पीछे धकेल दिया इजराइल को, और उसके बाद भागा अपने पापा के पास गया। सीधे डैडी शब्द का इस्तेमाल किया, पापा यानी कि अमेरिका के पास, ट्रंप के पास भागा। Apart from press that Iran will accept anything a wanted war criminal has to say, the inevitable question arises, what exactly is Netanyahu smoking। सीधे तौर पर कहा गया कि आखिर ऐसा क्या पी रहे हैं, ऐसा कौन सा सस्ता नशा नेतन्याहू कर रहे हैं जो इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं कि 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल ईरान नहीं बना सकता। तो आप समझिए, ये किसी भी देश के एक विदेश मंत्री द्वारा किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष पर किया गया सबसे बड़ा जुबानी हमला है। आप ये समझिए, सीधे तौर पर सस्ता नशा करने वाला बता दिया। आप ये समझिए कि कौन सी स्मोकिंग करते हैं, उन्होंने ये कह दिया दोस्तों। अच्छा, ये सब कुछ नेतन्याहू कर क्यों रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और मैं क्या, एक बड़ा ट्विटर हैंडल पर एक बड़ा जो थ्रेड है ट्विटर का वो वायरल हो रहा है, जिसमें कृष्णकांत नाम के ट्विटर हैंडल है, उसने ये पूरी घटना बताई। वो लिखते हैं कि इतने दिन बाद मैं समझ पाया कि सीधे तौर पर ये देखिए, यहाँ पर अमेरिकी अखबार की खबर है, पूरी पढ़ना। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, कुर्सी भी जाती और जेल भी जाना पड़ता। नेतन्याहू ने खुफिया सूचना मिली कि हमास हमला करेगा 7 अक्टूबर 2023 को। पूरी कहानी बताई है। नेतन्याहू ने जानबूझकर उस हमले को होने दिया, जिसमें 700 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए। इसके बाद नेतन्याहू ने बदला लेने के नाम पर गजा में एक लंबा युद्ध छेड़ दिया। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि नेतन्याहू ने हर बार सीज फायर में अड़ंगा डाला ताकि मामला लंबा चले और उसकी कुर्सी बची रहे। इसके बाद जब सभी तरफ से गजा नरसंहार की निंदा होने लगी तो नेतन्याहू ने ईरान पर हमला कर दिया। इसके बाद ईरान पर नेतन्याहू ने यह कहकर हमला किया था कि परमाणु बम बना रहा है, इजराइल खतरे में आ जाएगा। अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद सीज फायर हो गया। नेतन्याहू सीज फायर से परेशान है कि फिर से मुकदमे की सुनवाई होगी और कुर्सी जाएगी। कुर्सी बचाने के लिए 1 लाख लोगों की हत्या नेतन्याहू ने करवा दी।
तो दोस्तों सोचिए ये कितना बड़ा अपराधी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह आदमी कितना बड़ा अपराधी। और एक बार अगर फलस्तीन गजा में सीज फायर हो गया तो आप यकीन मानिए कि आईसीसी में जो तमाम सारे मामले इसके खिलाफ चल रहे हैं ये सीधा जेल जाएगा। आईसीसी के अलावा भी आप देखिए कि इजराइल में इसके खिलाफ कौन कौन से केस चल रहे हैं दोस्तों। उधर लाल सागर में और अरब सागर में इसके लिए पूरी तरीके से बर्बादी का सबब बने हुए हैं हुतीस से परेशान इतना कि आप सोचिए कि पिछले 10-12 दिनों में 2 बड़े जहाजों को डुबो दिया हुतीस ने, और इससे बौखलाया नेतन्याहू। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ये देखिए एनडीटीवी की खबर, इसमें बताया गया बैकफुट पर नेतन्याहू, हुती विद्रोही इतने खतरनाक क्यों हो चुके हैं। अब आप सोचिए कि सीधे तौर पर हुती विद्रोही ने 2014 से 2024 में 18 अरब रुपए का बाकायदा वसूली की है हुतीस ने, और ये सारा का सारा झटका आप समझिए कि इजराइलियों को पड़ा। और इसका पूरा हुतीस का प्लान जो है वो 20 अरब का है। तो आप ये समझिए कि हुतीस से इतना बुरी तरीके से ये परेशान हो चुका कि दौड़ा दौड़ा बीते दिनों ये आदमी ट्रंप के पास गया और उसने कहा कि आप जो हुतीस के साथ, जो यमन के साथ आपका जो समझौता है उसको खत्म करिए और हुतीस को यहां से उनके खिलाफ जो है एक तरीके से आप एक्शन लीजिए। लेकिन सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि अमेरिका ने मना कर दिया। उधर दोस्तों ईरान में बीते दिनों 7 मार्टायर्स का फ्यूनरल हुआ, उसमें ईरान और अमेरिका के खिलाफ गजब नारेबाजी हुई। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। ये तस्वीरें कसान की हैं। कसान में 12 दिनों के जो एग्रेशन में जो लोग शहीद हुए उनकी शहादत पर फ्यूनरल के दौरान की तस्वीरें हैं। इसमें इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर अब किस तरीके से इजराइल जो है वो हमला कर रहा है रिहायशी इलाकों में। ये तस्वीर देखिए जरा, ये बीते दिन की तस्वीर है दोस्तों, 12 जुलाई की ये तस्वीर है और ये उसका विजुअल है। ये इजराइल ने पश्चिमी गाजा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी के पास एक इमारत पर यह हवाई हमला किया और इस हमले में दोस्तों आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने की बात सामने आ रही है दोस्तों। अब आप ये समझिए कि आम लोगों को ये आदमी, ये इजराइल जो है कैसे निशाना बना रहा है। ना सिर्फ इस तरीके से दोस्तों, बीते दिनों जिस जगह पर बेत हनून में जिस जगह पर इजराइल के 7 मेरे ख्याल से 5 जो आईडीएफ के सैनिक मारे गए थे, उस जगह पर देखिए बीते दिनों ये हमला किया था इजराइल ने। ये जो बॉम्ब है दोस्तों ये थर्मोबैरिक बॉम्ब बताया जा रहा है और इस बॉम्ब के जरिए आप ये समझिए कि कई किलोमीटर की रेडियस में इसका असर होता, तरंगे छूटती हैं। मतलब आप समझिए कि ध्वनि की रफ्तार से भी तेज, यानी कि ये बम जहां भी गिरते हैं उसके आसपास के कई किलोमीटर के एरिया में लोगों का नामो निशान तक मिटा देते हैं। तो आप समझिए कि एक बड़े स्तर पर, लंबे स्तर पर गजा में जेनोसाइड चल रहा है। उधर दोस्तों एक तस्वीर सामने आई, बीबीसी ने भी इस तस्वीर को जारी किया। देखिए किस तरीके से बीते दिनों गजा में कुछ बच्चे पानी लेने गए थे, खाना लेने गए थे और वहां पर अचानक इजराइल ने हमला कर दिया और बच्चे समेत जो है कई लोग मारे गए। 10 लोग बताया जा रहा मारे गए और कई लोग घायल हो गए। देखिए पानी ले, ये हेडलाइन देखिए, पानी लेने गए थे लौटे नहीं, गजा के बच्चों की इजरायली मिसाइलों ने छीन ली सांसें, 8 बच्चों की मौत। सीधे तौर पर दोस्तों इस तरीके की स्थितियां उसने पैदा कर दी हैं। और जब पूछा गया, जब पूरी दुनिया पूछने लगी तो देखिए स्काई न्यूज जैसे बैलेंसिंग लोग जो इजराइल को बचा रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस एडमिट्स टेक्निकल एरर आफ्टर इजरायली मिसाइल किल्ड 10 पीपल इंक्लूडिंग 6 चिल्ड्रन एट अ वाटर कलेक्टिंग पॉइंट इन गाजा। जहां पानी आता है, पानी लेने जहां पर लोग जाते हैं उस जगह पर इजरायली अटैक हुआ, वहां पर 6 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि ये टेक्निकल एरर है। ये स्काई न्यूज ऐसे इसको पाट रहा है। इस पर दोस्तों अशल नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने सीधे तौर पर बेनकाब कर दिया इजराइल को भी और स्काई न्यूज को भी। उसने कहा कि टेक्निकल एरर, they were killed 70,000 children, how do you post this and call yourself journalist? Stop whitewashing genocide like it's an accident। आप इस बात को बंद करिए, मुंह बंद करिए अपना ये कहते हुए कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। ये सीधे तौर पर हत्या है, जेनोसाइड है, नरसंहार है। ये बात दोस्तों उन्होंने
कही है दोस्तों। उधर देखिए इजरायली सेटलर्स क्या कर रहे हैं, ये देखिए तमाम सारे ट्रक इनमें राहत सामग्री जा रही थी और रास्ते में ये सब बैठ गए। जो गजा के लोग हैं उनके लिए राहत सामग्री भेजी जा रही थी और ये सारे बैठ के रास्ता ही जाम कर दिया। तो ये कुछ नेटवर्क के हवाले से ये वीडियो जारी किया गया। उधर देखिए आईएफ के लोग, जो इजरायली एयरफोर्स है उसके जो लोग हैं, देखिए उसकी ये महिला फाइटर है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर इजरायलियों को जो फलस्तीन के लोग हैं, गजा के लोग हैं, उनकी भूख, उनकी तड़प, उनके मरने की कैसे एक्टिंग करते हुए ये रील बनाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के इजरायली पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुके हैं। ईरान ने ताकीद करा दी है कि दूर रहिए वरना इस बार नक्शे से नाम मिटा देंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।